दोस्तों ये न्यूज तो इंटरनेट पर आपने सुनी ली होगी कि एटीएम से कैश निकालना 1 मई के बाद महंगा होने वाला है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जेब को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आप पर एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ने वाला है और ये महंगाई आपके लिए आएगी 1 मई से। कितना महंगा होने वाला है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट जो ये लोग डरा रहे हैं आपको कि भाई एटीएम से पैसे निकालोगे तुम्हारे ही पैसे कटेंगे, कितने पैसे कटेंगे, लोग बिल्कुल नहीं जानते और लोगों को लग रहा है कि यार हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। यूपीआई को लेकर बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को तगड़ा झटका, देश में होने जा रहा बड़ा बदलाव। पॉइंट नंबर 2, लोग यूपीआई के ऊपर जो नए रूल्स आए हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से ही लागू होने वाले हैं। अब 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल नहीं बनाएगी गवर्नमेंट आपको। क्या नए रूल्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एटीएम से जो आप कैश निकालते हो ये 1 मई से महंगा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कितना महंगा होने वाला है और अभी कितने चार्जेस लगते हैं? आप कहोगे यार मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, मेरे तो कोई चार्जेस लगते नहीं है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, आप ये देखो कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको पहली बात तो फ्री लिमिट मिलती है कैश निकालने की। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, पुणे में रह रहे हो, आप बैंगलोर में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, तो ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इन मेट्रो सिटीज़ में अगर आप एटीएम से जाके कैश निकालते हो तो तकरीबन 5 बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो तो 3 बार आप कैश निकाल सकते हो, कोई चार्जेस नहीं लगते। उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन आप करोगे तो चार्जेस लगेंगे। अब वो कितने लगते हैं पहले से समझते हैं। अगर आप एटीएम से आज भी कैश निकालोगे और अपनी लिमिट जो भी आपको फ्री लिमिट मिली है उसके ऊपर निकालोगे तो आरबीआई ने अब अप्रूव कर दिया कि भैया जो एटीएम इंटरचेंज फीस होती है, अब ये पहले समझते हैं एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है। मान लेते हैं आपका कोटक बैंक में अकाउंट है और आप कोटक बैंक का डेबिट कार्ड लेकर जाते हो एचडीएफसी बैंक के एटीएम में। तो अब ये क्या हुआ, आपने बैंक चेंज कर दिया, आप कोटक से कोटक में नहीं निकाल रहे हो, कोटक से एचडीएफसी बैंक से निकाल रहे हो। तो यहां पर क्योंकि आप दूसरे बैंक की सर्विस यूज कर रहे हो तो ये हो गया आपका एटीएम इंटरचेंज। तो एटीएम इंटरचेंज हो गया और इसकी एक फीस है जो कि अब लगेगी और आरबीआई ने बोला है कि इसे हम बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। कितना बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं? पहले ये फीस थी 17 रुपए, बट अब आपको 2 रुपए ज्यादा लगेगी, 19 रुपए की फीस लगेगी आपकी फ्री लिमिट के बाद। अच्छा, अगर आपका कोई अकाउंट एक हायर कैटेगरी का अकाउंट है, मान लेते हैं आप कोटक का आई थिंक प्रीवी लीग अकाउंट होता है, तो वो एक हायर कैटेगरी अकाउंट है, अगर आप उसे यूज़ करते हो तो फिर आपकी लिमिट ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है आपको एटीएम के कोई चार्जेस ना लगते हो, आपको आईएमपीएस के कोई चार्जेस ना लगते हो। तो इस तरीके के आप अगर हायर वेरिएंट अकाउंट्स पर होते हो तो चार्जेस नहीं लगते हैं। एक चीज़ और होती है, जो ये तो हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि आपने पैसे निकाले, एक होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? मुझे तो सिर्फ जाना और चेक करना है मेरा बैलेंस क्या है। अगर आप बैलेंस चेक कर रहे हो तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या आपको एक मिनी स्टेटमेंट चाहिए, भैया पिछली 5 ट्रांजैक्शन क्या हुई मुझे जल्दी से जाननी है, एक मिनी स्टेटमेंट चाहिए, जो कि आप एटीएम से निकाल सकते थे। अब इसके ऊपर भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो चार्जेस 6 रुपये होते थे इसे अब 7 रुपये कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आप एटीएम से रेगुलरली पैसे निकालते हो तो हो सकता है आपको ये फीस मैटर करे, बट अगर आप फ्री लिमिट के अंडर कर रहे हो तो शायद इतना मैटर ना करे। और अब ज़्यादातर लोग अपना स्मार्टफोन चलाना जानते हैं तो उनके पास अपनी बैंक की ऐप होती है, तो जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर लिमिट के अंडर कर रहे हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली ये रिकमेंडेशन दी गई थी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आरबीआई को, जो आरबीआई ने ये रेट हाइक को अप्रूव किया है। इसमें होता क्या है कि कई सारे ऐसे एटीएम्स भी होते हैं जो बेसिकली कंपनीज होती हैं जो एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने टाटा का देखा होगा इंडी कैश। अब जो इंडी कैश है ये रूरल एरियाज में होता है। अब ये कोई बैंक नहीं है, बट ये सिर्फ एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको वो इंटरचेंज फीस जो है वो मैटर करती है, इसलिए यहाँ पर रेट बढ़ाया जा रहा है। अब चलते हैं यूपीआई की तरफ कि भैया यूपीआई में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से यूपीआई के अंदर नए रूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इसे समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नंबर था जिसके थ्रू आपने कोई यूपीआई आईडी क्रिएट करी थी, बट अब वो नंबर आपके पास नहीं है, कैसे नहीं हो सकता? आपने हो सकता है उस नंबर का रिचार्ज ना कराया हो। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एग्जांपल एयरटेल है, वोडाफोन है, वो क्या करते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद
वो मोबाइल नंबर किसी और को दे देते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे घर में भी किसी के साथ हुआ है कि मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया, कुछ टाइम बाद मैं फ़ोन में ला रहा हूँ, किसी और को ही लग गया। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? तो उन्हें भी नहीं पता था कि भैया वो नंबर ही बेसिकली डीएक्टिवेट हो गया और जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने किसी और को नंबर दे दिया। बट ऐसे में पेमेंट फ्रॉड्स हो सकते हैं। क्यों? यूपीआई आईडी बनी हुई थी उस नंबर से, अब नंबर तो किसी और के पास चला गया। अब वहां पर अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो पैसे किसी और व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ा खेल है ओटीपी का। तो आप अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए यूज करते हो। जब आप ओटीपी को यूज कर रहे हो यूपीआई सेट करने के लिए भी, अब मोबाइल नंबर आपके पास है नहीं तो ओटीपी किसके पास आएगा? जिसके पास वो मोबाइल नंबर है। तो यहां पर अब नए रूल्स क्या आ रहे हैं यूपीआई के कि यहां पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर बैंक्स हैं या फिर आप जो थर्ड पार्टी यूपीआई प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि फोन पे, जीपे, पेटीएम, इन सबको नए रूल्स के तहत जो भी मोबाइल नंबर्स इनएक्टिव होंगे या फिर शिफ्ट हो गए होंगे तो उनके ऊपर अब यूपीआई नहीं चलेगा। तो आप चेक कर लो, अगर आप कोई यूपीआई यूज करते हो और वो नंबर अब डीएक्टिवेट हो चुका है, आपके पास नहीं है, तो आपकी यूपीआई आईडी ब्लॉक हो सकती है, पेमेंट फंस सकती है, पेमेंट नहीं पहुंचेगी, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका मोबाइल नंबर अप टू डेट हो। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या पुराने मोबाइल नंबर था उसे अप टू डेट कर लो, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? अगर बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है, हो सकता है आपने यूपीआई में कोई बैंक अकाउंट नंबर डाला हो जो अब आप यूज ना कर रहे हो, या आपका वो बैंक अकाउंट किसी भी रीजन से फ्रीज हो गया है या बंद हो गया है, तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें अपडेट कर लेते हो तो आपको नए रूल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। नए रूल्स में बेसिकली यही है कि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स को रोकने के लिए जहां पर मोबाइल नंबर ही अब एक्टिवेटेड नहीं थे बट यूपीआई चल रहा था, वो सारे यूपीआई भी ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा? जो लोग फिशिंग करते हैं, अब आपने वो वेब सीरीज देखी होगी जामतारा की, तो वो जामतारा की जो सीरीज है उसके अंदर पूरा फिशिंग समझाया हुआ है। सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 3064 हो गया भैया। कि लोग सिर्फ ओटीपी के तहत आपके मोबाइल फोन से कैसे स्कैम करके पैसे निकाल लेते हैं। तो वो ओटीपी इतना ज़रूरी है, इसीलिए सरकार को भी समझ आ रहा है कि वो ओटीपी कितना ज़रूरी हो सकता है। वहाँ पर जो आपको मूवी में दिखाया गया ऐसे रियलिस्टिक भी बहुत सारे लोग फ्रॉड यूपीआई चला रहे हो जिसके पीछे कोई मोबाइल नंबर अब लिंक्ड ही नहीं है, ये जो था वो किसी और के पास है। तो क्योंकि यूपीआई इस तरीके से यूज़ हो रही है, मिसयूज़ हो रहा है, तो ये नए रूल्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो एटीएम के जो फीस बढ़ने वाली है और दूसरा यूपीआई के रूल्स चेंज होने वाले हैं। और ये 1 अप्रैल से हो रहा है, वो 1 मई से हो रहा है। आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे कमेंट में यूपीआई की फुल फॉर्म बतानी है कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।